वहाँ नियत चोरी करने की है, यहाँ नियत सेवा करने की है। पैसा शिक्षा के नाम पे बहुत नहीं लूट रहे हैं लोग स्कूल वाले। तो जहाँ सेवा का भाव है वहाँ चोरी क्यों करेगा? यहाँ तो सब सेवा भाव से चल रहा है। तो आप ये बताइए, आपके आश्रम में भी अच्छे खासे दान दक्षिणा आता रहता है। आपने भी कभी पिछले 5-7 वर्षों में जब से बनाया है संस्था, इतनी देखिए, कैमरामैन से मैं कहूँगा गौरी गोपाल गुरुकुल ये देख लें। ये स्वामी अनिरुद्धाचार्य का 70, ये जो फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम है, मैं बता दूं दर्शकों को जो नहीं आए हैं वृंदावन, ये पूरा क्लासरूम है जिसमें वेदों की शिक्षा दी जाती है। छठे से लेके 12वीं तक के 170 बच्चे निःशुल्क यहाँ रहते हैं। उनके आवास, खाने पीने की सुविधा सब कुछ यहाँ फ्री है, फ्री ऑफ कास्ट। और ये जो फर्स्ट फ्लोर का रूम है ये टोटली एयर कंडीशनड है, जहाँ पर वेदों की, योग की और तमाम संस्कृत की और इन सब की शिक्षा दी जाती है। आप देख ही रहे हैं ये गुरुकुल किस तरीके का है, टोटली एयर कंडीशनड है। और इन बच्चों को, और सबसे बड़ी बात, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, उसके ज़रिए जो बच्चे योग्य हैं उनको यहाँ पढ़ाते हैं। तो एक बहुत बड़ा, पिछले कुछ वर्षों में वृंदावन में एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी का है। 24 बोल लेने दीजिए, 24 घंटे लगातार लंगर चलता रहता है। और बड़ा ही, मेरे पहले के भी कार्यक्रम में आपने देखा होगा, बड़ा ही स्तरीय भोजन वहाँ पर मिलता है। और इसके अलावा एक वृद्धा आश्रम भी है, जहाँ देश के अलग अलग इलाकों से वृद्धा माएँ आती हैं और उनके लिए भी एयर कंडीशनड इंतज़ाम है खाने पीने का। खैर, वो एक मामला ये है कि वृंदावन के बहुत संत कहते हैं कि वो अनिरुद्धाचार्य का शोरूम है, वही दिखा के वो गोडाउन बहुत बड़ा बना लिए हैं। इनके ऊपर आरोप ये भी लगता है, चूँकि सबसे कम समय में वृंदावन में सबसे ज़्यादा ऊंचाई हासिल करने वाले संतों में स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं। इस वजह से ये बातें आपके बारे में दोनों पक्ष मैंने बता दिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास भी इतना बड़ा, ये मामूली नहीं है, आपका जो वृंदावन आएगा देखेगा। आपको भी कभी लगा आपके यहाँ भी दान दक्षिणा में कुछ इधर उधर? मैं सिर्फ इसलिए जानना चाहता हूँ कि जहाँ फुल प्रूफ व्यवस्था की गई, जहाँ इतने बड़े मंदिर की व्यवस्था की गई, वहाँ चोरी हो गई, तो आप लोग अकेले दम पर अपनी सारी व्यवस्था करते हैं, यहाँ भी आपको वो? वहाँ नियत चोरी करने की है, यहाँ नियत सेवा करने की है। अब आप बताइए, CBSE बोर्ड जो स्कूल हैं, आज जिन स्कूलों में 5 से 7 लाख रुपए बच्चों की महीना फीस लेते हैं या 10 लाख लेते हैं, जो व्यवस्थाएं उन्हें, अभी हम एक विद्यालय बना रहे हैं CBSE बोर्ड का, जहां 5 से 7 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, अभी काम चालू हो गया है। जहां 5 से 7 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे, CBSE बोर्ड की शिक्षा पाएंगे निःशुल्क। वो हमारी जन्मभूमि में बन रहा है, तो वहां पे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे CBSE शिक्षा को मैं चाह रहा हूं देश में फ्री होनी चाहिए। पैसा शिक्षा के नाम पे बहुत नहीं लूट रहे हैं लोग स्कूल वाले। आपको पूरी लूट, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ही फील्ड है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर बढ़ा जा रहा है, लूट पर लूट मची जा रही है। इसलिए तो हम विद्यालय बना रहे हैं जो निःशुल्क रहेगा। अभी गुरुकुल निःशुल्क है, अब हम एक विद्यालय बनाएंगे जहां 5 से 7 हज़ार बच्चे बच्चियां सब पढ़ेंगे और सबको निःशुल्क शिक्षा CBSE बोर्ड की। मतलब जो 30 लाख रुपए खर्च करके आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, वो आपके बच्चे को हम फ्री देंगे। आपके बच्चे हों तो भेज देना, हम पढ़ाएंगे उनको। हमारा बच्चे तो स्कूल से निकल गया, अब कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलिए, अभी और लाइए बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलिए, अभी और बच्चे आने दीजिए आप। अभी कितने बच्चे हैं आपके? 2। अभी 2 और आने दीजिए, उनको हम पढ़ाएंगे। अरे अब तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं जैसे, तो सरकारों के काम, ट्रस्ट के काम, मैं सिर्फ इतना आपसे जान रहा था, आप बताए नहीं कि आपके यहाँ दान, चंदा चोरी, कुछ भ्रष्टाचार कभी हुआ? यहाँ बता, तो हमने उत्तर दे तो दिया इस बात का कि उनका उद्देश्य ही चोरी करना है, हमारा उद्देश्य सेवा करना है। तो जहाँ सेवा का भाव है वहाँ चोरी क्यों करेगा? यहाँ तो सब सेवा भाव से चल रहा है, यहाँ सब जो आता है सेवा होती है। और हमारे पास यहाँ से आता भी नहीं है कि हम इकट्ठा कर पाएँ, जो आता है तिहाड़ी वाला काम है हमारा। आया, खाओ पियो, कल फिर आएगा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। गैया ने आज खा लिया, अब कल फिर भगवान दिलाएंगे तो कल खा लेंगी। आज हमने खा लिया, भगवान कल देंगे, कल खा लेंगे। ऐसा पीढ़ियों दर पीढ़ी जोड़ने का तो सिस्टम है नहीं, है ना? लेकिन एक बात आप मानेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट में निपेंद्र मिश्र जी हैं, उनका एक बयान में आज ही अखबार में उन्होंने कहा है कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक एम्बेरसमेंट की स्थिति हो गई। दुख तो हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें क्षोभ हुआ और बहुत अपमान हुआ जब ये बात सामने आई कि
मंदिर में चोरी हो गई। आप ये मानेंगे कि राम भक्तों को हिंदू आस्था मतलब भगवान श्री राम के प्रति नहीं, लेकिन जो मंदिर जाने वाले लोग हैं उनको एक क्लेश, एक दुख और एक क्षोभ तो हुआ कि अब देखिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, सिस्टम से काम करना चाहिए सरकारों को। बस यही कहना है, अब जो हुआ उसे ठीक कर लिया जाए, जो हो गया उसे ठीक कर लिया जाए। अब जो हो ही गया, अब चोरी हो ही गई, चोरी का धन मिला कि नहीं मिल गया? मिल गया तो फिर क्या है। अभी आज ही की खबर है 80 लाख के करीब बरामद हुए हैं अभी चांदी, और अभी तो जांच आ रही है, 10 जुलाई के बाद SIT की रिपोर्ट आएगी। आपको ये लगता है कि इसमें बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं? भाई मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं कहाँ जानता हूँ इतना, मैं इतना ज्ञानी हूँ ही नहीं कि जान लूँ सब चीज़ें। एक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहे कि हम पर्ची निकालेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़े लोग हैं। तो हम वो हमारी कक्का है ना, कक्का बताएंगे पर्ची निकाल के कि कौन चोर किया, चोरी किया है। तो कह रहे हैं हमारा ही मुश्किल हो जाएगी। कक्का से बात करो आप, कक्का बताएंगे सब, वो हमारे कक्का लगते हैं। तो कक्का बताएंगे पर्ची निकाल के कौन कौन चोर है।